नाम था सौभ विमान। उस विमान के अंदर एक नगर बसता था। जब भगवान श्री कृष्ण राजा साल्व के नगर पर युद्ध करने के लिए गए तो राजा साल्व पूरा का पूरा नगर लिए अपने हजारों सैनिकों को लेकर अंतरिक्ष में उड़ गया। वो नगर रूपी जो विमान था सौभ विमान, वो अंतरिक्ष में चला गया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से खुद कहते हैं, जब मैं उससे युद्ध करने के लिए गया तो उसका विमान अंतरिक्ष में ही अदृश्य हो गया और मैं आश्चर्य से भर गया, विस्मित हो गया। उस समय वहाँ पर श्री कृष्ण और राजा साल्व का एक भयानक युद्ध हुआ था। उसमें कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र चले थे, माया का भी प्रयोग किया गया था। उस राजा साल्व के विमान में हजारों क्षत्रिय रहते थे जो कि शस्त्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेना से युद्ध कर रहे थे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन को चलाकर राजा साल्व का गला काट दिया था। भगवान श्री कृष्ण के पास केवल सुदर्शन चक्र ही नहीं था, वे शस्त्रों से भी युद्ध किया करते थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया कि जब राजा साल्व ने अपना सौभ नामक विमान और अपने हजारों क्षत्रियों को उसमें बैठाकर अदृश्य हो गया अंतरिक्ष में, तो मेरे ढूंढने पर भी वो नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने प्रज्ञास्त्र का प्रयोग किया। प्रज्ञा एक अस्त्र होता था, तो श्री कृष्ण ने उसका प्रयोग किया, तब जाके वो विमान दिखने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण का राजा साल्व से युद्ध होने लगा समुद्र के किनारे। वहाँ पर बहुत भयानक युद्ध हुआ था। समुद्र में दोनों पक्षों के सैनिकों की लाशें बिछ गई थी। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण माता द्रौपदी को बचाने के लिए वहाँ पर नहीं आ पाए थे। जो लोग कहते हैं कि वे सभा में आ गए थे, बचाए थे, भगवान श्री कृष्ण का उस समय राजा साल्व के साथ युद्ध हो रहा था, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे कौरवों की सभा में। तो प्राचीन काल में ऐसे भी विमान थे जो अंतरिक्ष में जाकर लड़ा करते थे, अदृश्य भी हो जाया करते थे। राजा साल्व का विमान तो आश्चर्यजनक था, जो नगर रूपी विमान था। आप लोग विचार कीजिए, अंतरिक्ष में जब वो उड़ता रहा होगा, उतना बड़ा विमान जब अंतरिक्ष में उड़ता होगा तो वो कैसा दिखता होगा। यहाँ तक कि जो प्राचीन काल के असुर लोग थे, असुर वर्ग के क्षत्रिय थे, उनके पास तो अद्भुत तकनीकी हुआ करती थी। इनसे भी बड़ी बड़ी, इनसे भी भयानक, इनसे भी सूक्ष्म तकनीकी हुआ करती थी। इसी तरह आप लोग अभी तक ये जानते होंगे कि जो महर्षि नारद जी थे, वे एक चुगलखोर थे, जगह जगह जाकर चुगली किया करते थे। भगवान विष्णु जी ने उनका मुख बंदर का बना दिया था, उन्हें अपमानित करके भगा दिया था। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, ये केवल कल्पनाएं हैं। महर्षि भगवान नारद बहुत बड़े योगी थे, वैज्ञानिक थे। वे अपनी यौगिक सिद्धियों के द्वारा उदान आदि प्राणों को वश में करके अंतरिक्ष में लोकांतरों में यौगिक सिद्धियों के द्वारा भ्रमण किया करते थे, अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में यात्रा किया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। उनके पास विमान भी था। वे इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि अपने पास अस्त्र शस्त्र भी रखते थे। वे एक बहुत बड़े ऋषि थे, वे कोई चुगलखोर नहीं थे। ऋषि मुनि लोग बहुत बड़े योगी हुआ करते थे, वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन महान ऋषियों के अपने खुद के अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन हुआ करते थे, चाहे महर्षि भगवान नारद जी हो, महर्षि भगवान भरद्वाज जी हो, महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य जी हो। इन लोगों के अपने कई अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन थे जो अंतरिक्ष में घूमा करते थे, भ्रमण किया करते थे। इसी तरह देवों के पास, ससुरों के पास, सबके पास हुआ करते थे विमान, तकनीकी, अस्त्र शस्त्र। तो महर्षि भगवान नारद एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एक योगी थे, वे कोई चुगलखोर नहीं थे। उनका विवाह हुआ था या नहीं, ऐसा कुछ जानकारी में तो नहीं है, लेकिन इतना निश्चित हूँ कि वे बहुत बड़े योगी थे, वैज्ञानिक थे। वे कोई चुगलखोर नहीं थे। अनेक यौगिक सिद्धियाँ उनके पास थी। प्रिय दर्शकों, इसी तरह आप लोगों को ये बताया गया कि जो कुंभकर्ण था, एक वो राक्षस था जो हमेशा सोता रहता था 6 महीने तक। एक दिन जागता था, फिर खा के फिर सो जाता था। क्या आप लोग जानते हैं, जहाँ पर लिखा था कि कुंभकर्ण 6 महीने तक अनुसंधान करता था, उसकी खुद की भी प्रयोगशाला थी और महर्षि भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में अनुसंधान करता था, उनकी प्रयोगशाला में। वहाँ पर इन श्लोकों को चुरा लिया गया और वहाँ पर लिख दिया गया कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता था। यहाँ पर वास्तविकता ये है कि 6 महीने तक लगातार वो अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान करता था, तकनीकों पर अनुसंधान करता था, वैदिक विज्ञान पर। तब जाके लंका में 6 महीने तक लोगों को शिक्षा देता था, उनकी सहायता करता था, फिर आके 6 महीने तक अनुसंधान करता था। और आप सभी को बता दिया गया कि वो 6 महीने तक सोता रहता था। वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था।
एक बार तो पूरी वानर सेना ही उससे उसके शस्त्रों से पराजित हो गई थी। भगवान हनुमान जैसे लोग भी पराजित हो गए थे। महात्मा लक्ष्मण को भी अभिभूत कर दिया था उसने। तब जाके भगवान श्री राम के हाथों मारा जाता है। यहाँ तक कि जब भगवान श्री राम एक बार महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से भरद्वाज जी के आश्रम पे गए थे तो कुंभकर्ण वहाँ पर भी अनुसंधान तभी से कर रहा था। भगवान राम उसे पहले से जानते थे। यही सब बातें हैं, इसीलिए कुंभकर्ण रावण को बार बार समझाता रहा था, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक था, एक योगी था, धर्मात्मा था तो असुर ही। असुर क्षत्रियों का एक महान वंश था। जैसे देव वर्ग था, मनुष्य वर्ग था, पक्षी वर्ग था, गंधर्व वर्ग था, बानर वर्ग था मनुष्यों का, इसी तरह असुर वर्ग भी था, नाग वर्ग भी था। तो असुर वर्ग का, लेकिन एक वैज्ञानिक था, योगी था वो। उसके पास भी अनेक योगिक सिद्धियां थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना शरीर बड़ा नहीं बना लेता था, निश्चित रूप से ये उसके लिए संभव था। प्राचीन काल में अधिकतर लोग वैज्ञानिक योगी हुआ करते थे, तो असुरों के लिए, देवों के लिए ये सब सिद्धियां सामान्य बात थी। वे लोग अपनी यौगिक सिद्धियों के द्वारा अलग अलग विमानों के द्वारा अंतरिक्ष में, लोकांतरों में, ग्रहों उपग्रहों पर यात्रा किया करते थे, भ्रमण किया करते थे। तो उसके लिए भी शरीर बड़ा बनाना, छोटा बनाना हो सकता है कि संभव रहा हो, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि वो 6 महीने तक सोता रहता था। ये कहीं नहीं लिखा है। जहाँ पर लिखा है ये मिलावट है। इसी तरह आप लोग जानते हैं कि असुरों में महाभारत काल में एक योद्धा बर्बरीक था। हालांकि उसके बारे में तो ये प्रचलित है, प्रसिद्ध है कि वो एक बहुत बड़ा योद्धा था, वेदों का विद्वान था। ऐसा तो महाभारत में भी लिखा है। विद्वान था, वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा योद्धा था, क्षत्रिय था असुर वर्ग का। लेकिन आप लोगों को बता दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने उसका गला ही काट लिया युद्ध से पहले। श्री कृष्ण को पता था कि अगर ये कौरवों के साथ होगा तो पांडवों को पराजित कर देगा, जबकि बर्बरीक इतना महान योद्धा था, इतना बड़ा वैज्ञानिक और योगी था। भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर उसने एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को बनाया था। उसने अनेक अस्त्र शस्त्रों और तकनीकों पर अनुसंधान किया था। 3 अस्त्र उसने ऐसे बनाए थे, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। 3 अस्त्रों से वो महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। ये सत्य है। वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, एक योगी था, विद्वान था, ऐसा भी जिक्र है, लेकिन उसका गला नहीं काटा गया था। इसी तरह बर्बरीक के जो पिता थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पिता थे भीम, जो कि अर्जुन, युधिष्ठिर आदि के भाई थे। तो वो घटोत्कच भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, एक योगी था। उसने भी कई शस्त्रों का निर्माण किया था। आप लोग ये जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में वो गया और सीधे कर्ण ने उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जो कि अर्जुन के लिए उन्होंने बचा के रखा था। ये पूरी वास्तविकता नहीं थी। वो महाभारत के युद्ध में पहले से ही भाग ले लिया था। बीच बीच में कई क्षत्रियों का, जो दुर्योधन की तरफ से लड़ने आए थे, उनका वध भी किया था उसने। वो इतना महान योद्धा था, इतना बड़ा वैज्ञानिक था कि जब कौरव सेना विवश हो गई तो दुर्योधन को, कर्ण को विवश होना पड़ा दिव्यास्त्र का प्रयोग करने के लिए, और अंत में वो मारा जाता है। वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, जो प्राचीन काल के असुर थे। असुर क्षत्रियों का एक महान वंश था, एक वर्ग था। जो प्राचीन काल के असुर थे वे लोग भी वैज्ञानिक हुआ करते थे। तो घटोत्कच हो गया और उसका पुत्र बर्बरीक हो गया। ये लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, योगी हुआ करते थे। प्राचीन काल में घर घर पर अस्त्र शस्त्रों, तकनीकों और वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान हुआ करता था। वे लोग बहुत बड़े सामर्थ्यशाली हुआ करते थे, उनके पास सामर्थ्य हुआ करता था। महाभारत युद्ध के बाद पूरी स्थिति ही बदल गई और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो आज की इन वीडियो में जिन औषधियों की चर्चा की गई, बृहस्पति आदि ग्रहों पर उन ऋषियों के शस्त्रों के परीक्षण की चर्चा की गई, प्राचीन काल के विमानों की चर्चा की गई जो अंतरिक्ष में जाकर युद्ध किया करते थे। इसी तरह भगवान श्री राम का चंद्रमा पर भी युद्ध हुआ था। अपने विमान पर बैठकर वे चंद्रमा तक गए थे, वहाँ पर भी असुरों से उनका एक भयंकर युद्ध हुआ था। आज कोई वैज्ञानिक या कोई सरकारें सोच भी नहीं सकती ऐसा युद्ध करने को, लेकिन प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष लोग इतने विकसित थे, इतने डेवलप थे कि उनके लिए ये सब सामान्य बातें थी। आप लोग कल्पनाओं में मत रहें, उनकी वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, दर्शन हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, वेद हो गए, पुराण आदि हो गए, इनको अच्छे से समझो। जो जो कार्य किए थे, जो जो शस्त्र चलाते थे, जो उनके पास यौगिक सिद्धियाँ थी, जो उनका विज्ञान था, आप सभी भी वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को ऋषियों मुनियों महापुरुषों के इस विज्ञान को सुनकर
उनकी तकनीकों और अस्त्र शस्त्रों को सुनकर आप लोगों की भी वैदिक विज्ञान में रुचि बढ़ने लगी होगी, क्योंकि विज्ञान तो एक ही है, चाहे वैदिक विज्ञान हो चाहे आधुनिक विज्ञान है। जो सृष्टि के नियम हैं और जो सत्य हैं वो तो एक ही हैं। तो यही है आज का वीडियो। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए